नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों आप सभी इंतजार भी कर रहे थे ऐसी भर्ती का कि जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस जो नया भर्ती है वो कब तक आएगा। आप सभी के यही कमेंट आ रहे थे कि सर जो जीडीएस की नई भर्ती है वो कब आने वाली है, क्योंकि जीडीएस की जो नई भर्ती है हर साल यहां पर जनवरी के महीने में आती है, लेकिन इस साल यहां पर अभी तक नहीं आया है। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, तो फाइनली अब सभी का इंतजार खत्म दोस्तों। अब सभी के लिए ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में 40,889 पदों पर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और जिसकी अप्लाई डेट भी जारी हो चुका है। तो मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं कि अप्लाई कब से हो। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नया भर्ती 2024 जारी, इंतजार खत्म, भर्ती आ गया। पोस्ट रहेगा 40,889, यानी 40,889 पदों पर दोस्तों भर्ती आई हुई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास। मतलब अगर आप 10वीं पास हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं रखा गया है कि आपके पास वो डिप्लोमा होना चाहिए, ये डिप्लोमा होना चाहिए। सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए, मतलब 10वीं पास होने चाहिए, तो बिल्कुल इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी रहने वाले हैं। ठीक है, नो एग्जाम सीधी भर्ती है दोस्तों। इस भर्ती में किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है। ऑल इंडिया का वैकेंसी होता है, महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी महिला भी अप्लाई करती है इसमें और पुरुष भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो एज की गणना है ना दोस्तों, वो कब से की जाएगी वो भी बताने वाला हूं। लेकिन एज है 18 से 40 साल तक, मतलब एज में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहने वाली है। आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल, यानी 18 से 40 साल के बीच के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे एज रिलेक्शन और भर्ती में मिलता है दोस्तों, वैसा एज रिलेक्शन आपको इस भर्ती में भी देखने को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर दोस्तों 3 साल का छूट दिया जाता है एज में। ठीक है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है दोस्तों एज में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, इस कारण एज में भी छूट मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो एज की गणना है, मतलब आपकी जो 18 मिनिमम साल है वो कब तक हो जानी चाहिए। तो जो मिनिमम आपकी जो एज है 18 साल, वो यहां पर 1 जुलाई से गणना की जा रही है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये नई भर्ती है दोस्तों, 1 जुलाई 2024 तक आपकी जो एज है 18 साल हो जाने चाहिए। मतलब 1 जुलाई से इसमें एज की गणना की जा रही है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी फीस के बारे में कि जो आपकी फीस है वो कितनी लगती है। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आपको जरूर से फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि इसमें ज्यादा फीस भी नहीं लगता है। और जैसे सिलेक्शन हो जाए, नो एग्जाम है, किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, 10th के परसेंटेज के आधार पर वैकेंसी दोस्तों सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा ही होगा दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूं कि फीस कितना लगता है। अगर आप जर्नल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहां पर आपका 100 रुपए फीस लगता है। ठीक है, मतलब जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 100 रुपए फीस लगता है। अगर आप एससी एसटी आल कैटेगरी महिला है, ठीक है, मतलब महिलाओं का कोई पैसा नहीं लगता है, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका भी 0 रुपया होता है। मतलब यहां पर जर्नल, ओबीसी, डब्ल्यूएस का 100 रुपया फीस लेता है, और एससी एसटी आल कैटेगरी फीमेल मतलब महिलाओं का कोई पैसा नहीं है, 0 रुपया है। तो यहां पर मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, आपको जरूर से फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि 10th के परसेंटेज के आधार पर वैकेंसी रहने वाली है। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब हो जाता है, क्योंकि रिटन एग्जाम तो देना ही नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये देखिए दोस्तों, 10वीं का परसेंटेज के आधार पर वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपया पर मंथ सैलरी दिया जाता है। अगर आप शहरी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो 12,000 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाता है। मतलब आप गांव में नौकरी करेंगे, ठीक है, यानी गांव में भी ड्यूटी लग सकती है, अभी शहर में भी ड्यूटी लग सकती है। तो गांव में ड्यूटी लगती है तो 10,000 पर मंथ, और शहर में ड्यूटी लगती है तो 12,000 पर मंथ। लेकिन अब सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दिया गया है। अगर आप यहां पर ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो हो सकता है दोस्तों आपको 14 से या फिर 15,000 तक सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, मतलब 14 से 15,000 तक सैलरी मिलेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो यहां पर 16 से 17,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, 16 से 17,000,
यानी अब 10-12 हजार आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो 14 से 15 हजार, अगर आप शहरी क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो 16 से 17 हजार इसमें आपको सैलरी मिलने वाला है पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी में तो काफी बढ़ोतरी हो दोस्तों। आप सभी यही यानी इंतजार भी कर रहे थे इसका कि सैलरी में बढ़ोतरी होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अप्लाई डेट और लास्ट डेट के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि जो इसका अप्लाई है, पहले क्या होता था दोस्तों, जनवरी महीने के 10 से 15 यानी जनवरी के बीच यहाँ पर अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब जो इसका अप्लाई है दोस्तों वो 31, ठीक है, 31 जनवरी से स्टार्ट होगा। 31 जनवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है और जो लास्ट डेट है दोस्तों वो फरवरी रहेगा। ठीक है, यानी फरवरी, अब फरवरी में कभी भी हो सकता है। जैसे दोस्तों यानी इसका पीडीएफ है ना दोस्तों, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। तो 31 जनवरी से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपको जरूर से फॉर्म फिल करना है जिनका अच्छा परसेंटेज है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। और आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका 10वीं में कितना परसेंटेज है, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।